जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम देश दुनिया की चमत्कारी और रामायण से जुड़ी, महाभारत से जुड़ी, आध्यात्म से जुड़ी कहानियां आपके सामने लाते रहते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। रामायण का भयानक युद्ध रावण की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। सभा शांति पूर्वक चल रही थी। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत बहत और हड़बड़ी में लग रहे थे। विभीषण बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उनका शरीर पसीने से लथपथ था। सभा में प्रवेश करते ही रोते हुए कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर चारों ओर तबाही मचा रहा है। अब लगता है ना लंका बचेगी और ना मेरा राजपाट, ना ही लंका का कोई इंसान। वह लंका वासियों से नफरत करने लगा है। भगवान श्री राम द्वारा धांध बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। यह मूलकासुर अत्यंत शक्तिशाली है। उसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फंसा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल पाल किया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए गए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। हर तरफ तबाही शुरू कर दी है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया, तो अब बना हुआ है वह पूरे लंका वासियों को मार डालना चाहता है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपे उसके कुछ दिन बाद ही उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान से उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। वह इतना शक्तिशाली है कि उसका मुकाबला कोई पुरुष नहीं कर पा रहा है। विभीषण राम को बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहले धोखेबाज भेज दिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मारूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़ झट लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में विभीषण ने मूलका असुर के बारे में बहुत सारे बातें बताई। मूलका असुर को श्री रामचंद्र के आने के बाद मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ उठा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था, लेकिन मूलका असुर की ताकत के आगे कोई टिक ना सका। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालू तथा मानुष सेनाओं को जिला दे जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंता में थे। 7वें दिन के युद्ध समाप्ति के बाद विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। सभी योद्धागण यही सोच रहे थे कि मूलकासुर का वध कैसे होगा। तभी सभी योद्धाओं ने ब्रह्मदेव का आह्वान किया। उसी समय ब्रह्मजी वहां पर आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। अगर आपको इसका वध करना है तो किसी स्त्री को ही भेजना होगा। श्रीराम, इससे संबंधित एक और बात है, उसे भी जान ले, फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल
नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दिया, दुष्ट तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवता मनती मनाती, तुलसी शिव प्रतिमा पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्री का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती। विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। हनुमान जी माता सीता के पास आकर के सारी बात बता दी। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तस्मी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। माता, ये रूप दुनिया का सबसे डरावना रूप था। ये छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। माता सीता का चंडी रूप मां चंडी के समान क्रोधित रूप था। इधर श्रीराम ने वानरसेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पाद मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाना सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा, फिर भी भागता हुआ युद्ध मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानी नहीं दिखाता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहां से चले जा। तू एक नारी है और मैं हर नारी का सम्मान करता हूँ। छाया सीता ने भी भीषण आवाज से गरजते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगा। या सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने जो भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जाकर गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। ऐसी बनी माता सीता चंडी। माता सीता की यह अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप भगवान श्री राम के अनन्य उपासक हैं और आप चाहते हैं कि भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, तो कृपा करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार आध्यात्म से जुड़ी कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय सनातन धर्म और संस्कृत।